हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पावर बीआई से रिलेटेड हमने इंस्टॉलेशन, कॉलम चार्ट, बेसिक्स ये सब हमने डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम उसी कंटिन्यूएशन में बार चार्ट पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देर ना करते हुए चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, ये जो है कॉलम चार्ट, इसको हमने प्रीवियस वीडियो में ये पूरा का पूरा सीखा था। तो आप इस प्रीवियस वीडियो को आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरीके से पूरा का पूरा कॉलम चार्ट हम बनाते हैं। ठीक है। एक ओवरव्यू के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, जो कॉलम चार्ट है बेसिकली वो कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है कैटेगरीज के बीच में या फिर ईयर्स के बीच में। जब हम कंपैरिजन करने के लिए किसी भी चार्ट को यूज करते हैं तो वो हम कॉलम चार्ट को ही यूज करते हैं। ठीक है। तो इसको मैं रीनेम कर देता हूँ कॉलम चार्ट। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अगला बार चार्ट बनाने वाला हूँ। ठीक है। ओके। प्लस पे क्लिक करके मैं न्यू पेज बनाता हूँ। यहाँ पे मैं अभी से रीनेम कर देता हूँ बार चार्ट। अब बार चार्ट यहाँ पे आप देखिए, जो बिल्ड सेक्शन है इसमें आपका पहला है स्टैक्ड बार चार्ट। इस पे मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देखिए, ये जो बार चार्ट है इसका एक शेप आ रहा है और यहाँ पे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, लीजेंड, स्मॉल मल्टीपल्स और टूल टिप। हालांकि ये हमने प्रीवियस वीडियोस में पूरा का पूरा समझा था, फिर से हम समझ लेते हैं। अभी जो बार चार्ट है इसमें आप देखिए, अगर हम कंपेयर करें कॉलम चार्ट से, तो कॉलम चार्ट में जो बार होता है, सॉरी कॉलम होता है, ये वर्टिकली होता है। बट बार चार्ट में ये हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल होने की वजह से यहाँ पे जो एक्सिस है वो भी डिफरेंट हो जाती है। ऊपर में देखिए वाई एक्सिस है, नीचे में देखिए एक्स एक्सिस है। जबकि कॉलम चार्ट में अगर मैं जाता हूं और किसी चार्ट पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए ऊपर में एक्स एक्सिस है, नीचे में वाई एक्सिस है। ठीक है, जस्ट एक्सिस ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम डालेंगे सेल्स। तो सेल्स को हम ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेल्स को मैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा एक्स एक्सिस में, और ऊपर वाई एक्सिस में हम डालेंगे ईयर्स। ईयर्स में अब देखिए, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ वाई एक्सिस में। सिंपल वही चार्ट है, बट यहाँ पे आप देखिए, जो हॉरिजॉन्टल है हमारा बार चार्ट है, और यहाँ पे जो वर्टिकल है वो पूरा का पूरा कॉलम चार्ट है। अब इसको हम क्या करेंगे, लीजेंड में हम वही सेम एज इट इज डाल देंगे रीजन। तो रीजन यहाँ पे है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे लीजेंड में। इसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा इसका डेटा लेवल्स ऑन करेंगे। डेटा लेवल्स जैसे ऑन करते हैं तो आप देखिए इनका पूरा का पूरा डेटा लेवल्स आ जाता है। और साथ ही साथ हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, और विजुअल बॉर्डर ऑन कर देते हैं। और साथ ही साथ जो राउंडेड कॉर्नर्स है इसको मैं 20 करता हूँ, तो कॉर्नर्स भी राउंडेड हो जाते हैं। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, क्योंकि एज इट इज हमारे पास तीन तरह के बार चार्ट होते हैं। सबसे पहला है हमारा स्टैक्ड बार चार्ट, दूसरा है क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब जैसा हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि इसको आप कॉपी करके भी बगल में आप पेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी हम क्या करेंगे, नए सिरे से बनाएंगे। तो हम क्लिक करेंगे फर्स्ट रो थर्ड चार्ट पे, जो कि है क्लस्टर्ड बार चार्ट। इसको हम यहाँ पे डालते हैं, और सेम एज इट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम डाल देते हैं हमारा सेल्स, और वाई एक्सिस में ऑर्डर डेट को एक्सपेंड किया, डेट हिरार्की को, फिर आया ईयर्स। यहाँ पे डालते हैं वाई एक्सिस में। सिंपली यहाँ पे हम लीजन में डाल देते हैं रीजन, फिर रीजन, इसके बाद स्मॉल मल्टीपल्स टूल टिप। ठीक है, हालांकि हमने इसको पहले वीडियोस में देखा था। अब आप देखिए, जो पहला चार्ट है इस पे हमने थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग किया हुआ है, और दूसरा जो चार्ट है इस पे फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि सेम एज इट इज फॉर्मेटिंग पहले वाले चार्ट से कॉपी हो करके सेकंड वाले चार्ट में आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो चार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा।
क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर करके एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर आके व्हाइट स्पेस पे टच कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग एज इट इज, जो ये फॉर्मेटिंग हुआ था वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से एक दूसरा चार्ट भी हमारे पास है बार चार्ट में। अब इसको मैं कॉपी करके Ctrl+C या फिर आप माउस से भी कर सकते हैं, पेस्ट कर देंगे तो ऊपर में देखिए पेस्ट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं और यहाँ पे फर्स्ट रो में फिफ्थ वाला ये आपका है 100% स्टैक्ड बार चार्ट। अब आप देखिए बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा कॉलम चार्ट है, पहले स्टैक्ड कॉलम चार्ट, दूसरा है आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, तीसरा है स्टैक्ड 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा बार चार्ट भी है, पहला स्टैक्ड बार चार्ट, दूसरा क्लस्टर्ड बार चार्ट, तीसरा 100% स्टैक्ड बार चार्ट। इसमें क्या है कि पूरा परसेंटेज दिखता है और जो पहला चार्ट है इसमें वैल्यूज दिखता है। ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला चार्ट है इसमें वैल्यूज दिखता है, लेकिन जो हमारा रीजन है जो हमने लीजेंड में डाला हुआ था ये आपका एक के बाद एक है, जैसा कि हमने कॉलम चार्ट में देखा था। ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे यहाँ पे मैं हॉवर करता हूँ तो ईयर, रीजन, सेल्स, तीन चीजें दिख रही हैं। राइट। अगर मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जैसे चाहिए, सपोज मैं प्रॉफिट को देखना चाहता हूं, तो मैं प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके टूल टिप में डालूंगा और यहाँ पे हॉवर करेंगे तो आप देखिए, सॉरी यहाँ पे गया नहीं, तो अब मैं दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। हाँ, अब मैं हॉवर करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। इसी तरीके से सभी में आएगा। राइट। तो इस तरीके से हम बार चार्ट बनाते हैं। ध्यान रहे बार चार्ट और कॉलम चार्ट दोनों चार्ट हम किसी भी कैटेगरीज को या फिर डेटा को कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मैं कॉलम चार्ट पे जाते हैं तो आप इस चार्ट पे एक नजर मारिए 1 सेकंड के लिए। तो जैसे ही आप नजर मारेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। 2024 मतलब 2024 का सबसे जो कॉलम है, सबसे लंबा कॉलम है, इसका मतलब यह है कि इसका जो सेल है वो सबसे ज्यादा है। मतलब देख करके ही ऑटोमेटिक कंपैरिजन हो गया है बाकी के ईयर्स में। उसी तरीके से बार चार्ट भी यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। इस वीडियो में हमने बार चार्ट भी डिटेल में सीख लिया है। तो अगले वीडियोस में हम और भी चार्ट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है। फॉर्मेटिंग कवर करेंगे, चार्ट्स वगैरह कवर करेंगे, और भी आने वाले सेशंस में हम डेक्स, डेटा मॉडलिंग, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो पावर बीआई सीखना चाहते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।